विख्यात लेखक विलियम शेक्सपियर का एक उद्धरण बहुत विख्यात और प्रचलित है। नाम में क्या रखा है। लेकिन भारत में नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम के आधार पर समाज को बांटा जा सकता है, नफरत फैलाई जा सकती है, वोटों की फसल काटी जा सकती है। देश के एक अल्पसंख्यक धार्मिक समूह को टारगेट कर उसे आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। संदर्भ है उत्तर प्रदेश में जिस मार्ग से कांवड़ यात्री गुजरते हैं उन मार्गों पर स्थित दुकानों ठेले के संचालकों को दुकानों के बाहर ठेले पर अपने नाम लिखने के सरकारी आदेश का, ताकि नाम और मजहब के आधार पर चुनिंदा व्यापारियों को अलग अलग कर उन्हें नफरत का शिकार बनाया जा सके। यह आदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग की जा रही थी। इस विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर अगली सुनवाई 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन विद्वान न्यायाधीश भाजपा सरकारों की नीयत को पहचान चुके हैं, इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। भाजपा शासित इन राज्यों में जारी आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थी। किसानों और बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाली योगी सरकार कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती है। विगत वर्षों में पुलिस अधिकारियों को यात्रियों के पैर दबाने के निर्देश भी थे। मुहर्रम और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल लोगों को यह सुख हासिल नहीं है। संसदीय चुनाव में मात खा चुकी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार निकट भविष्य में वहां होने वाले 10 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हर कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। इसीलिए वह अपने विभाजनकारी एजेंडे पर लौट आई है। सरकार के आदेश से सैकड़ों सालों से चली आ रही कांवड़ यात्रा नफरत यात्रा में बदल गई है। यह कोई छुपा रहस्य नहीं है कि भाजपा देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करती रही है। गत वर्ष तो सरकार ने कांवड़ मार्ग पर मुस्लिम व्यवसायियों को 15 दिन तक अपने कारोबार को बंद रखने के लिए विवश किया था। किसी को यह परवाह नहीं थी कि इन 15 दिनों में गरीब के घर चूल्हा कैसे जलेगा। तब का आदेश गैर कानूनी था। वर्तमान में भी जारी आदेश अदालत में गैर कानूनी साबित होने की संभावना है। अदालती फटकार से बचने के लिए अधिकारी आदेश को स्वैच्छिक बता रहे हैं। अयोध्या, बद्रीनाथ सहित रामपथ मार्ग के क्षेत्र से चुनावी पराजय के बाद भी भाजपा यह समझने को तैयार ही नहीं है कि वह बुझ चुके चूल्हे पर रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी आंतरिक संकट से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव में हुई क्षति से उत्पन्न हताशा से उबरने के प्रयास हो रहे हैं। भाजपा जब भी संकट में होती है तब वह कट्टर हिंदुत्व यानी कि सांप्रदायिकता की शरण में चली जाती है। उसकी संपूर्ण राजनीति और विचारधारा अल्पसंख्यकों से नफरत पर टिकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के अनुसार कांवड़ यात्रियों की शुचिता को बनाए रखने तथा धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अब तक का इतिहास तो यह रहा है कि कांवड़ मार्ग पर क्षेत्र के स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा कांवड़ियों के लिए खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते रहे हैं। उनके विश्राम के लिए टेंट आदि की व्यवस्था भी की जाती रही है। यही नहीं, कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी होती है, लेकिन नफरती ताकतों को यह सामाजिक सौहार्द खटक रहा है। वह नफरत की खाई को चौड़ा कर उसे स्थायी बनाए रखना चाहती है। किसी भी असंवैधानिक फैसले को न्याय संगत ठहराने के लिए भावनाएं यानी जो अमूर्त होती है
भावनाएं आहत होने का तर्क दिया जाता है। कांवड़ मार्ग पर किसी गफूर के ठेले से फल खरीदने से आहत हुई भावनाएं तब आहत नहीं होती है जब यही कांवड़िए इस्लाम को मानने वाले अरब मुल्कों के पेट्रोल डीजल को खरीदते हैं। देश में बीफ निर्यात करने वाले हिंदू व्यापारियों से उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले भारतीय जनता पार्टी से उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने एक चुनावी साक्षात्कार में बताया था कि ईद के पर्व पर उनके घर पर चूल्हा नहीं जलता था। मुस्लिम पड़ोसियों से भेजा गया भोजन ही वे खाते थे। हिंदुत्ववादियों के महानायक की यह स्वीकारोक्ति भी उनकी भावनाओं को आहत नहीं करती। देश की सबसे पवित्र और पूजनीय नदी गंगा, जिसे मां के संबंध से जोड़ा गया है, उसका जल अब आचमन योग्य भी नहीं रहा है। मां गंगा का प्रदूषण, अयोध्या में राम मंदिर और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में पत्तों की तरह बिखर चुकी सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार से उनकी भावनाएं आहत कभी नहीं होती। घृणा से पीड़ित ऐसे लोगों ने कभी किसी मॉल कंपनी अथवा उद्योगपति से यह मांग करने का साहस नहीं किया कि वे अपनी धार्मिक पहचान सार्वजनिक करें। इसीलिए बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों के हिंदू संचालक पर्दे के पीछे ही छिपे रहते हैं। सारी नफरत गरीबों के लिए ही है। सोशल मीडिया पर लोग व्यंग्य कर रहे हैं कि अब रक्तदान की थैलियों पर भी ग्रुप के स्थान पर धार्मिक पहचान लिखी जानी चाहिए, ताकि रोगी चाहे दिवंगत हो जाए लेकिन उसकी भावना को आहत होने से बचाया जा सके। इस असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, मानवता विरोधी, नफरत फैलाने वाले आदेश के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, वरना समाज की चुप्पी बेहद खतरनाक होगी। जर्मनी में ऐसी ही चुप्पी पर वहां के कवि पास्तर नीलोमर ने अपनी कविता में लिखा था, पहले वे यहूदियों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे कैथोलिकों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कैथोलिक नहीं था। फिर वे कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे ट्रेड यूनियनिस्टों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और फिर वहां मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था।